हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज़ अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं सेशन स्टोरेज के बारे में। सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था, लोकल स्टोरेज, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। इस पार्ट के अंदर सब कुछ अच्छे से देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेशन स्टोरेज ये होता क्या है। सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेशन स्टोरेज का एग्जाम्पल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सेशन स्टोरेज ब्राउजर के अंदर स्टोर कहाँ पे होता है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं जहाँ पे इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको लोकल स्टोरेज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इससे पहले वाली वीडियो, ये वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उसके बारे में। बट हल्का सा ब्रीफ मैं यहाँ पे भी कर दूंगा। सेशन स्टोरेज क्या होता है, डेटा को ब्राउजर के अंदर परमानेंटली स्टोर करवा देता है। और जो लोकल स्टोरेज होता है वो भी यही करता है कि डेटा को ब्राउजर के अंदर परमानेंटली स्टोर करवा के रख सकता है जो आपको डेटा को स्टोर करना होता है। मान लो एक यूज़र ने लॉगिन करा, आप लोग उसके डाटा को ब्राउजर के अंदर स्टोर करवा के रखना चाहते हो ताकि पता चल जाए कि कौन सा यूज़र अभी लॉग्ड इन है। तो उसके लिए आप लोग डाटा लोकल स्टोरेज या फिर सेशन स्टोरेज के अंदर रख सकते हो। अब आप बोलोगे दोनों ही सिमिलर लग रही हैं। सेशन स्टोरेज के अंदर भी डाटा ब्राउजर के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है और लोकल स्टोरेज के अंदर भी डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। डिफरेंस क्या है, जब हम लोग सेशन स्टोरेज का यूज़ करते हैं ना, तो वो डाटा एक टैब तक ही लिमिटेड रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे अनिल सिद्धू, और यहाँ पे इसको स्टोर करवा के डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ये यहाँ पे रहेगा। बट अगर मैं इसको टैब को क्लोज कर देता हूं और इसको फिर से दोबारा ओपन करता हूं तो यहां से गायब हो जाएगा। ये काम होता है सेशन स्टोरेज का कि जब तक आपका टैब ओपन है आपका डाटा सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर रहेगा और जैसे ही आपने टैब को क्लोज कर दिया आपका डाटा सेशन स्टोरेज से रिमूव हो जाएगा। लोकल स्टोरेज के अंदर क्या होता है, अगर आप लोग टैब क्लोज कर देते हो, इवन ब्राउजर भी क्लोज कर देते हो, तो भी आपका डाटा वहां पे रहता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा आपका ब्राउजर लेवल के ऊपर स्टोर होता है। चाहे आप लोग जितने मर्जी टैब ओपन कर लो, क्लोज कर लो, ब्राउजर को बंद कर लो, डाटा आपका तब भी रहेगा। बट सेशन स्टोरेज के अंदर आपका डाटा टैब के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे आपने टैब क्लोज कर दिया आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो कोड पे चलते हैं। सो मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है सेशन स्टोरेज डॉट HTML करके, और मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, जैसे कि एंटर यूज़र नेम और समथिंग। और मैं यहाँ पे कुछ बटन्स भी लेता हूँ ताकि सेशन स्टोरेज के अंदर डाटा को क्लियर करके देख सकें, ऐड करके देख सकें, डिस्प्ले वगैरह करवा के देख पाएँ। सो मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ मैं यहाँ पे ऐड डाटा। देन दो बटन और लेता हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले डेटा, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट से रिमूव डेटा। सो नाउ मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग भी ले लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली ऐड सेशन डेटा। सेशन स्टोरेज भी रखना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे ऐड बटन वाले क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया। देन ये फंक्शन इस पे कॉल हो जाएगा और मैं एक बार के लिए कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेता हूँ देखने के लिए कि कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉल्ड। और यहाँ पे जाके इसको ओपन करते हैं हम लोग, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। देन थोड़ा जूम इन करना चाहो तो जूम इन भी कर सकते हो। देयर वी गो, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। और जैसे मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल्ड वाला जो फंक्शन है ये कॉल हो चुका है। मैं आपको अगेन कॉल करके दिखा देता हूँ, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ डाटा सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेम वही फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर थे, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखे थे हम लोगों ने। यहाँ पे गेट आइटम, सेट आइटम, और हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव आइटम करके देखा था। सारी की सारी वही चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले सेट आइटम करता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ लेट से यूज़र नेम। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर लूँगा लेट से जो भी मेरे पास अभी के लिए, मैं यहाँ पे बस सिंपल सा अनिल सिद्धू कर देता हूँ। देन विल सी कि हम लोग इसको डायनेमिकली कैसे करवा सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को भी ओपन करके रख लेता हूँ। और यहाँ पे ना जैसे हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डाटा को स्टोर करवा के देखा था, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसी तरीके से जो आपका डाटा सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है ना, वो यहाँ पे सेशन स्टोरेज वाले टैब के अंदर आता है। यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी डाटा नहीं है, बट अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड डाटा पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया, यूजर नेम अनिल सिद्धू। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये डाटा यहीं पे रहेगा। बट
अगर मैं यहाँ पे सेम पेज को दूसरे टैब में ओपन करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे आके चेक करता हूँ, एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा, देन सेशन स्टोरेज में जाऊँगा, यहाँ पे डाटा नहीं है, बिकॉज जो डाटा सेशन स्टोरेज के अंदर हम लोग स्टोर करवाते हैं ना, वो टैब क्लोज होने के ऊपर बंद हो जाता है, या फिर अगर मैं दूसरा टैब ओपन करूँगा तो वहाँ पे नहीं दिखने वाला। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर एंटर करूँ, उसको मैं यहाँ पे ऐड बटन क्लिक के ऊपर लोकल स्टोरेज में ऐड करवा पाऊँ। वो कैसे कर सकते हैं? इसकी एक आईडी ले लो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट से इसकी आईडी यूजर नेम इस नाम से ले ली, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट यूजर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम लोग यहाँ पे कर देंगे यूजर नेम डॉट वैल्यू, और इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्टोर करवा देंगे इस तरीके से। तो अब जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट फील्ड में डालेंगे ना, वो वैल्यू हमारे पास सेशन स्टोरेज के अंदर में स्टोर होके दिख जाएगी। तो मैं इसको एक बार के लिए हटा दे रहा हूँ, मैं इसको फ्रेश सेशन से शुरू करूँगा। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट से कोड स्टेप बाय स्टेप, मैंने ये डाल दिया एक बार के लिए। ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ इशू है क्या? अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं मिली इसको, रीज़न इसका ये था बिकॉज ये आईडी थी और हम लोगों को यहाँ पे हैश का यूज़ करना था। एक बार इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, ऐड पे क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पे डाटा ऐड होके होके दिख गया होगा। यहाँ पे आएंगे, देन देयर वी गो, ये डाटा मिल गया आपको। इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार के लिए क्लीन कर दिया मैंने, हटा दिया। फिर से ट्राई करते हैं, देखो फिर से डाटा आ गया। ठीक है, इसमें कुछ चेंज करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनिल सिद्धू, ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो रहा है, बिकॉज की थी वो हमारी सेम थी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जैसे कि अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, सेशन स्टोरेज करवा दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे कि चैनल नेम। अब ये चीज़ तो स्टोर्ड ही है ना इसके अंदर, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो अब चैनल नेम ऐड हो गया, बिकॉज अब हम लोगों ने यहाँ पे की का नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं चाहता हूँ अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले क्लिक के ऊपर जो भी लोकल स्टोरेज में होगा यहाँ पे दिख जाए मुझे। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड स्टोरेज वाला फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम करता हूँ लेट से डिस्प्ले सेशन डेटा। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास ये हेडिंग है ना, इसकी आईडी भी हेडिंग है, ठीक है, H1 टैग की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर आईडी के लिए हम लोग हैश डाल देंगे और इसका नाम डाल देंगे डॉट इनर HTML। ये आ गया, बट इनर HTML में हमें डालना क्या है, बेसिकली जो भी हमारे पास लोकल स्टोरेज में है। ये इस तरीके से हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। इसको गेट कैसे कर सकते हैं, लेट यहाँ पे करता हूँ सेशन डाटा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और कौन सा आइटम हमें गेट करना है, यहाँ पे यूजर नेम वाला, चैनल नेम वाला तो हम लोगों ने बाद में डाला था ना, यूजर नेम वाला। दो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूजर नेम एक चैनल नेम है, तो यूजर नेम वाला मैंने यहाँ पे करा, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से गेट कर दूंगा, और जो ये सेशन स्टोरेज आ जाएगा इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा और ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए था, बट हुआ क्यों नहीं? अच्छा, बिकॉज इस फंक्शन को हम लोगों ने कॉल भी तो नहीं करवाया ना, ऑन क्लिक, और इसके ऊपर हम लोगों ने अब कॉल करवा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गायब हो गया क्योंकि इसका डाटा यहाँ पे है ही नहीं मेरे हिसाब से। लोकल स्टोरेज नहीं, सेशन स्टोरेज करना था, बहुत गलतियाँ करने हैं, सॉरी। सो इस पे फिर से डिस्प्ले करता हूँ मैं, डिस्प्ले डाटा पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया, बट एक दिक्कत है, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ये डाटा फिर से चला गया। रीज़न क्या हुआ? बिकॉज यहाँ पे ना इस बटन क्लिक के ऊपर डाटा हम लोग स्टोर करवा रहे थे, पहले तो नहीं करवा रहे थे। तो सेम चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको ऑन लोड के ऊपर भी कॉल करना पड़ेगा, ताकि ये बार बार ऐसा इशू ना करे। मैं देखो यहाँ पे अनिल सिद्धू अपने आप आ गया, यहाँ पे भी अपने आप ही रहेगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आप डेफिनेटली इसके अंदर कर सकते हो कि अगर जो सेशन स्टोरेज के अंदर डाटा है वो खाली आ गया, मान लो वो की है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ पे इसके अंदर चेंज ना करे, अदरवाइज इसके अंदर चेंज कर दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव भी करना होगा डाटा। तो एक मैं इसी तरीके से फंक्शन बनाऊंगा, ऑन क्लिक के ऊपर रिमूव डाटा, और रिमूव डाटा के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन रिमूव डाटा, और यहाँ पे डाटा को रिमूव करने तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेट करा था, गेट करा था, वैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट
रिमूव आइटम, कौन सा आइटम रिमूव करना है, यूज़र नेम वाला, ठीक है। और देन इसके बाद हम लोग जो हमारा हेडिंग वाला टेक्स्ट है उसके अंदर भी हमें कुछ और डालना पड़ेगा। इसके अंदर में यहाँ पे, बिकॉज ये तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हेडिंग ये डाल देता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ और रिमूव के बटन पे हम लोगों ने क्लिक करवा दिया ना, हाँ। अब इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे हेडिंग आ गई और यहाँ से डेटा रिमूव भी हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अनिल डाल दिया बस इस बार, सिंपली ऐड डेटा करा, यहाँ पे ऐड हो गया। अब डिस्प्ले डेटा करा, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया। रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पे आता रहेगा। और जैसे मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा, ये रिमूव भी हो गया। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा डाटा भी हो सकता है सेशन स्टोरेज के अंदर, ये चीज़ हमें पता है। मान लो सबको रिमूव करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक और बटन बना लो, रिमूव ऑल डेटा, और यहाँ पे इसी तरीके से रिमूव ऑल डेटा। तो देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन रिमूव ऑल डेटा, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर, यानी कि सारे के सारे डेटा को ही क्लियर कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। और बाद में ये हेडिंग है, ये भी हमें डेफिनेटली यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से कि पीटर डाल देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारे पास दो डेटा हो गए, डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे पीटर आ गया। अब रिमूव करेंगे तो एक जगह अगर मैं रिमूव ऑल कर दूंगा तो दोनों के दोनों डेटा चलेंगे, राइट। सो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल सेशन स्टोरेज के डाटा को भी हटा सकते हो। और डेफिनेटली ये ऐड कर दे, डिस्प्ले करवा दे, अगर मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट टैब में ओपन करूंगा फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका एग्जांपल पूछ सकते हैं। एक आइटम कैसे रिमूव करोगे, सारे के सारे आइटम्स कैसे रिमूव करोगे, ये बेसिक क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।